नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube और Facebook प्लेटफॉर्म फार्मिंग एक्सपर्ट पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सरसों के अंदर जो पिछले कुछ दिनों से उथल पुथल मची हुई है उसके बारे में। दोस्तों, विदेशी बाज़ारों में चल रही खाद्य तेल की गिरावट थमने के कारण भारतीय बाज़ारों में सरसों में चल रही मंदी पर भी ब्रेक लगा है। हालांकि कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं दिखाई दी, लेकिन गनीमत है कि जो एक निराशा का माहौल बन रहा था उस पर ज़रूर अंकुश लगा है। इस रिपोर्ट में हम कल शाम तक के मार्केट के हलचलों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको रोज़ाना ताज़ा मंडी भाव, मौसम पूर्वानुमान, फसलों की तेज़ी मंदी रिपोर्ट, मशीनरी और खेती से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, बात करते हैं ताज़ा मार्केट अपडेट के बारे में। गुरुवार को विदेशी बाज़ारों में खाद्य तेलों की कीमतों में मिला जुला रुख देखा गया, जबकि घरेलू बाज़ार में घटे हुए भाव पर बिकवाली कम आने से सरसों के उतार चढ़ाव के बाद स्थिर हो गए। जयपुर में कंडीशन सरसों के भाव 6,925 रुपये प्रति क्विंटल के पूर्व स्तर पर स्थिर बने रहे। दिल्ली लॉरेंस रोड पर भी सरसों के भाव 6600 से 6700 के रेंज में बने रहे। इसके साथ ही उत्पादक मंडियों में आज सरसों की दैनिक आवक भी 2.70 लाख बोरियों की हुई। अब बात करते हैं घरेलू बाजार अपडेट की। दोस्तों, ब्रांडेड कंपनियों की खरीद कीमतों में भी मिला जुला रुख देखा गया है। जहां कुछ कंपनियों ने खरीद कीमतों में कटौती की, कुछ मिल ने खरीद भाव 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिए। हालांकि सरसों तेल की कीमतों में गिरावट का रुख आज भी जारी रहा। कुछ कंपनियों ने अपने तेल उत्पाद के एमआरपी में भी कटौती की है। अडानी विल्मर ने एमआरपी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। फॉर्च्यून और धारा ब्रांड ने भी तेलों के एमआरपी में 10 से 15 रुपये की कटौती की है। ऐसे में मिलें अभी तक केवल ज़रूरत के हिसाब से सरसों की खरीद कर रही है। आगरा में कंडीशन की सरसों के भाव 7200 रुपये, सलोनी प्लांट पर भाव बढ़ाकर खरीद की गई। सलोनी पर भाव 7300 रुपये, कोलकाता में 7000 रुपये और कानपुर में 6600 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। कोलकाता में नॉन कंडीशन की सरसों के दाम 6600 रुपये प्रति क्विंटल रहे। किसान साथियों, राजस्थान की मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो नौहर मंडी में सरसों के भाव 5900 से 6320 रुपये, संगरिया मंडी में सरसों का भाव 6265 रुपये, पीलीबंगा मंडी में सरसों का भाव 5951 रुपये, रायसिंह नगर मंडी में सरसों का भाव 6350 रुपये, गोलूवाला मंडी में सरसों का टॉप रेट 6161 रुपये, शादुल शहर मंडी में सरसों का भाव 6094 रुपये, घड़साना मंडी में सरसों का भाव 6305 रुपये, अनूपगढ़ मंडी में सरसों का भाव 6260 रुपये, केसरी सिंहपुर मंडी में सरसों का रेट 6268 रुपये, पदमपुर मंडी में सरसों का टॉप भाव 6240 रुपये, जबकि भरतपुर में सरसों का भाव 6432 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा है। हरियाणा की मंडी में सरसों के भाव की बात करें तो ऐलनाबाद मंडी में सरसों का टॉप भाव 6338 रुपये, सिरसा मंडी में सरसों का भाव 6401, बरवाड़ा मंडी में सरसों का भाव 6352 रुपये, जिंद में सरसों का रेट 6231, तोसाम में सरसों का रेट 6050, आदमपुर मंडी में सरसों का टॉप भाव 6414 रुपये प्रति क्विंटल रहा। हालांकि आदमपुर मंडी में एक ढेरी 6771 की भी बिकी है। मध्य प्रदेश की मंडियों की बात करें तो गंजब सौदा में सरसों 6822 रुपये, भिंड में सरसों का भाव 6245 रुपये, कोलारस में सरसों का भाव 6300 रुपये, मंदसौर में सरसों का भाव 6279 रुपये, श्योपुर में सरसों का भाव 6210 रुपये, उज्जैन में सरसों का भाव 5941 तक बोला गया है। दोस्तों, बात करते हैं विदेशी बाज़ारों की अपडेट के बारे में। विदेशी बाज़ार में खाद्य तेलों की कीमतों में मिला जुला रुख देखा गया है। मलेशिया में कई दिनों से चल रही गिरावट रुकती दिखाई दी। घटे हुए दाम पर खरीद आने से पाम तेल के दाम लगभग 6% तक तेज हो गई। मलेशिया में सितंबर महीने के वायदा अनुबंध में पाम तेल की कीमतें 251 रिंगिट यानी 5.58% की तेजी आकर भाव 4750 रिंगिट प्रति टन हो गई। हालांकि कई दिनों से चल रही बड़ी गिरावट के सामने यह तेजी कुछ खास नहीं कही जा सकती। इंडोनेशिया में बढ़े हुए पाम तेल के स्टॉक के कारण आगे भी मंदी कुछ दिन और चल सकती है। अन्य बाज़ारों की बात करें तो डालिया, जो कि चाइना में है, का सबसे सक्रिय सोया तेल वायदा अनुबंध 3.9% गिर गया।
जबकि इसका पाम तेल वायदा अनुबंध 3.3% तक कमज़ोर हो गया। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड (CBOT) पर सोया तेल की कीमतें भी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में 1.4% तक नीचे आ गई। इंडोनेशिया में व्यापार मंत्रालय के अधिकारी ओके नुरवान ने कहा कि बुधवार तक सरकार ने 8,94,481 टन पाम तेल उत्पादकों के निर्यात के लिए परमिट जारी कर दिए हैं, ताकि बढ़ती इन्वेंट्री को कम किया जा सके। इंडोनेशिया सरकार पाम तेल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है, क्योंकि वहां इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही है। उधर क्रूड पाम तेल की बात करें तो उनकी कीमतों में चल रही गिरावट का असर भी पाम तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। अब जानते हैं आगे की क्या संभावना हो सकती है। किसान साथियों, मौजूदा हालात को देखकर यह कहा जा सकता है कि सरसों किसानों को थोड़ा और हौसला रखना होगा। पूरे देश में मानसूनी बारिश चल रही है। बढ़ी हुई डिमांड का असर जल्दी ही देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक मिल भी रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से विदेशी बाज़ारों ने तेल तिलहन में गिरावट हुई है, भारत में उतना असर देखने को नहीं मिला है। हम यह फिर से दोहरा रहे हैं कि सरसों का पुराना स्टॉक नहीं है। सरसों को रोककर त्योहारी सीजन में लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कलेजा थोड़ा सा मजबूत रखना होगा। बाकी व्यापार अपने विवेक से करें। अब जानते हैं सरसों की आवक पूरे भारत में कितनी रही। दोस्तों, पूरे भारत में सरसों की कुल आवक 2,70,000 बोरी पर स्थिर रही। अब जानते हैं सरसों की कुल राज्यवार आवक। कुल आवक 2.70 लाख बैग्स, जिसमें से राजस्थान में सरसों आवक 1,40,000 बोरी, मध्य प्रदेश में सरसों आवक 15,000 बोरी, उत्तर प्रदेश में सरसों आवक 40,000 बोरी, हरियाणा और पंजाब में सरसों आवक 25,000 बोरी, गुजरात में सरसों आवक 10,000 बोरी और अन्य क्षेत्रों में सरसों की आवक 40,000 बोरी रही। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जवान जय किसान।